सभी के रिक्वेस्ट पर बनाया हुआ चैनल है, हालांकि बहुत ही कम मतलब जितना एक्सपेक्टेड है उससे भी बहुत ज़्यादा कम टाइम हम इस पे देते हैं। ये मेरी मतलब बहुत बड़ी कमी है, कोशिश करते हैं लेकिन मैनेज नहीं हो पाता। तो आ जाते हैं आज के मेन अपने टॉपिक पर। टॉपिक आज का हमारा है, देखिए, उत्तर प्रदेश स्पेशल। तो उत्तर प्रदेश में हम लोग करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, करंट अफेयर कवर करेंगे। उत्तर प्रदेश का जो करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक क्वेश्चन है वो कवर करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। इसमें आपका देखिए तरीका ऐसा होगा कि आपका टाइम सेव होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। टाइम सेव होगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं, इस क्लास को। बहुत ही इंपॉर्टेंट अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बना पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश ऐसा पहला भारतीय राज्य बन गया है जिसने कागज रहित बजट को पेश किया है। और आपका उत्तर प्रदेश के बजट से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, देख लीजिएगा। और जितने भी पॉइंट हम यहाँ पर कवर करवा रहे हैं सभी ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो राज्य के वित्त मंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश राज्य के वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना। तो सुरेश खन्ना ने 22 फरवरी 2021 को पेपरलेस मोड में 2021 के लिए राज्य का बजट पेश किया। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। राज्य विधानमंडल के सदस्यों को आईपैड प्रदान किया गया जिससे कि वे बजट की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें उस आईपैड पे। जैसा कि हमने आपको हेडिंग में ही बताया, पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो पेपरलेस बजट है ये, इसलिए आईपैड प्रदान किया गया जिससे कि बजट की महत्वपूर्ण जो जानकारी है ये प्राप्त कर सकें। और उत्तर प्रदेश, देखिए यहाँ पर ध्यान से, उत्तर प्रदेश सरकार का बजट, इस नाम से उत्तर प्रदेश के बजट ऐप पर बजट दस्तावेज भी उपलब्ध कराया गया। किस नाम से? उत्तर प्रदेश सरकार का बजट। और इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है और सारी जानकारी उत्तर प्रदेश के 2021 के बजट के बारे में वहां पर आपको मिल सकती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार का बजट, उत्तर प्रदेश सरकार का बजट, इस नाम से उत्तर प्रदेश के बजट एप्लीकेशन पर बजट दस्तावेज भी उपलब्ध कराया गया। ठीक है, अब यहाँ पर बजट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के लिए ध्यान से 5,50,270.78 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। कितने का बजट पेश किया? तो 5,50,270.78 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। किसके लिए? किस वित्तीय वर्ष के लिए? तो 2020-21 के लिए, 2021-22 के लिए। और पिछले वर्ष के बजट की तुलना में इस वर्ष जो बजट का परिव्यय है 34,410 करोड़ रुपए ज्यादा है, यानी कि पिछले साल से 34,410 करोड़ रुपए की वृद्धि इसमें की गई है। किस वित्त वर्ष के लिए? 2021 और 22 के लिए। बजट में आप देखेंगे 27,598.40 करोड़ की नई योजनाओं का समावेश है। इतने की नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं। आगे देखेंगे, बजट में अयोध्या जिले में हवाई अड्डे के लिए 101 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। अयोध्या जिले में हवाई अड्डे के लिए 101 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा है, जो कि निर्माणाधीन है। ध्यान रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हम कवर करवा रहे हैं, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला समृद्धि योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। कितना? 200 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया महिला समृद्धि योजना के लिए। किसके लिए? महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, 200 करोड़ रुपए। और बजट पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्युदय योजना, मैंने आपको बताया अभ्युदय योजना के तहत जितने भी परीक्षार्थी हैं कोचिंग ये फ्री कर सकेंगे। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो अभ्यर्थी लगे हुए हैं अभ्युदय योजना के तहत, इनमें क्या होगा? इसके लिए यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, नीट और आईआईटी जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए योग्य छात्रों को टैबलेट भी दिया जाएगा। जो अभ्युदय योजना है इसमें यह बताया गया है कि इस योजना में जितने भी महंगी कोचिंग संस्थान हैं उसे जुड़ने मतलब बच्चे फ्री में जुड़ सकेंगे। और अब यहाँ पर योगी ने
ये घोषणा की है, ये भी बताया है कि अब उन्हें टैबलेट भी प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, बजट में यानी कि स्टूडेंट को भी शामिल किया गया। तो बजट से रिलेटेड कुछ छोटी लेकिन मोटी मोटी बातें आपको मैंने बताई, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी हम अलग से वीडियो भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट यहाँ पर कवर कर लेंगे, एक एक पॉइंट कवर करेंगे, टाइम आपका सेव होगा, मैटर आपको ज़्यादा मिलेगा। तो BHU IIT स्थित स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के वैज्ञानिक प्रोफेसर विकास कुमार दुबे और उनकी टीम ने कालाजार बीमारी वैक्सीन का सफल परीक्षण किया। किसके द्वारा? देखिए यहाँ पर प्रोफेसर विकास कुमार दुबे और उनकी टीम ने कालाजार बीमारी की वैक्सीन का सफल परीक्षण किया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये परीक्षण किस पर किया गया? ये परीक्षण किया गया चूहों पर, चूहों पर ये परीक्षण किया गया और ये परीक्षण सफल हुआ। अब बात करेंगे यहाँ पर कालाजार बीमारी की। तो ये वैक्सीन जो है, कालाजार बीमारी का जो प्रमुख कारक है लिशमैनिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है जो कालाजार बीमारी है किसकी वजह से होता है? तो आपका उत्तर होगा लिशमैनिया परजीवी। लिशमैनिया परजीवी की वजह से ये बीमारी होती है। तो ये जो वैक्सीन है क्या काम करेगी? जो लिशमैनिया परजीवी का संक्रमण है इसको रोकेगी। ये वैक्सीन का यही काम होता है, जो बीमारी होती है उसे रोकने के लिए वैक्सीन दी जाती है। ठीक है, तो ये क्या काम करेगी? लिशमैनिया के खिलाफ जो संक्रमण की प्रगति है उसको रोकने का ये काम करेगी। ठीक है, और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट ये जानते चलिए, ये बीमारी सैंड फ्लाई मक्खी के काटने से फैलती है। सैंड फ्लाई मक्खी के काटने से कालाजार की बीमारी फैलती है। और सैंड मक्खी जब ये काटती है तो इसके बाइट्स में ये लिशमैनिया परजीवी ट्रांसफर हो जाता है इसके बाइट्स से। ठीक है, तो मतलब ये होती है, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, सैंड फ्लाई मक्खी के काटने से होती है। और परजीवी कौन होता है? इसमें लिशमैनिया होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके खिलाफ जो वैक्सीन है इसका सफल परीक्षण कर लिया गया। कहाँ पर? BHU के IIT जो सेल है उसमें प्रोफेसर विकास कुमार दुबे और उनकी टीम के द्वारा। ठीक है, अगला जो पॉइंट होगा आपका करंट अफेयर से रिलेटेड, ये है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आरोग्य मेला। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आरोग्य मेला आयोजित हुआ। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आरोग्य मेला ये यहाँ पर देखिए 10 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद के प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल सकिसा के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में प्रदेश के सबसे बड़े आरोग्य मेले का उद्घाटन किया। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो आरोग्य मेला था ये फर्रुखाबाद, ध्यान रखिएगा कौन सा जिला? फर्रुखाबाद जिले में ये आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? मुख्यमंत्री किस प्रदेश के? उत्तर प्रदेश के। किस राज्य के? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में प्रदेश के सबसे बड़े आरोग्य मेले का उद्घाटन किया। ठीक, चलिए, तो इस तरीके से चीजें आपकी देखिए अच्छे तरीके से तैयार होती चलेंगी। जितना आप ध्यान से देखते चलेंगे आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर तैयार होती चलेंगी। बहुत ही अच्छा मैटर है। और अगला है उत्तर प्रदेश में किसान कल्याण मिशन की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश में किसान कल्याण मिशन की शुरुआत होती है। अब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों, यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की आय को दोगुना, ये देखिए किस लिए ये शुरू किया गया किसान कल्याण मिशन? तो ये है उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने हेतु किसान कल्याण मिशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उद्देश्य क्या था? इनकी आय को, इनकी आमदनी को, इनकी कमाई को दोगुना करने के लिए। ये मिशन राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगा, मतलब राज्य के सभी विधानसभा, सभी जगह पर इसे लागू किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1875 में। विधिक रूप से 1920 में इसकी स्थापना की गई थी कृषि विभाग की। ये अलग से फैक्ट ये जानते रहिए। ठीक, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम ये कह सकते हैं ललितपुर में बनेगा नया एयरपोर्ट। तो नया एयरपोर्ट कहाँ पर बन रहा है? ललितपुर में। तो ललितपुर जिला यूपी और MP के बॉर्डर पर है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है ललितपुर जिला, जहाँ पर हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा है। और ये जहाँ पर हवाई पट्टी का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। तो यहाँ पर नया एयरपोर्ट बन रहा है। इससे देखिए ये यूपी और MP के बॉर्डर पर होने से ये होगा कि इससे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों को लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों को इससे लाभ मिलेगा जो ललितपुर में एयरपोर्ट बनेगा। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला हमारा पॉइंट है, अगला करंट अफेयर है अभियान ड्राई रन। अभियान ड्राई रन पूर्वाभ्यास की शुरुआत हुई। अभ्यास ड्राई रन पूर्वाभ्यास की शुरुआत हुई। तो देखिए ये किससे रिलेटेड है, ड्राई रन ये रिलेटेड है। देखिए नाम और काम दोनों में बड़ा अंतर सा दिखेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो अभियान है ड्राई रन, तो उत्तर प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण हेतु राष्ट्रव्यापी ये अभियान है। जो ड्राई रन है ये कोविड-19 टीकाकरण हेतु ये राष्ट्रव्यापी अभियान है, इतना जानते रहिए पहले। फिर यहाँ पर देखेंगे इस अभियान का जो उद्देश्य है वो क्या है। तो इस अभियान का उद्देश्य कोरोना अभियान में उपयोग होने वाली साइटों, हेल्थ केयर वर्कर्स के डाटा अपलोड करना, टीकों की प्राप्ति, वैक्सीन आवंटन के साथ टीकाकरण टीम की तैनाती और जो स्थल है सत्र स्थल मतलब उस पर रसद जुटाना जैसी तैयारियों को परखना है। इस अभियान का उद्देश्य है ड्राई रन। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि टीकाकरण को सफल बनाने के लिए तैयारियां हैं। तो 16 जनवरी से भारत में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण का कार्य शुरू हो चुका है, जिसमें पहले हाई रन की प्रक्रिया जरूरी है। उत्तर प्रदेश कोविड-19 टीकाकरण हेतु राष्ट्रव्यापी अभियान ड्राई रन पूर्वाभ्यास को तीसरी बार करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना, ये शहरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि शहरी है, शहरी और ग्रामीण अलग अलग है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी वाली है, इसके क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्तर प्रदेश को एक बार फिर से प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये सारे जितने भी आप करंट अफेयर देख रहे हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही चुन करके सिलेक्ट करके मेहनत के साथ ये आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करेंगे, सभी लोग वीडियो को फटाफट से लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे जिससे कि सभी तक पहुंच सके और मेरी मेहनत सफल हो सके। तो बस आप वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। तो योजना के तहत राज्य में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नगर निकायों में नगर पंचायत मलिहाबाद लखनऊ, नगर पंचायत मलिहाबाद लखनऊ को प्रथम, नगर पंचायत हरिहरपुर संत कबीर नगर को द्वितीय और नगर पालिका परिषद मिर्जापुर को तृतीय स्थान मिला है। तो ये प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान आपके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट आपका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल रूप से वीडियो कॉलिंग के दौरान उत्तर प्रदेश को ये पुरस्कार दिया गया, वर्चुअल तरीके से ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, मलिहाबाद, हरिहरपुर और मिर्जापुर, इन सभी को, लखनऊ, संत कबीर नगर और मिर्जापुर, तीनों का नाम आपके जुबान पर होना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा अगला है मिसेज इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब उत्तर प्रदेश के नाम। अब उत्तर प्रदेश के नाम ये खिताब किस पार्टिसिपेंट की वजह से आया, तो ये देखिए, तो वो पक्का उत्तर प्रदेश की होगी। मिसेज का मतलब है कि होगी ही होगा ना। तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आयोजित किया गया था राज सूरी मिसेज इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2020। राज सूरी मिसेज इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2020 की प्रतियोगिता जो हुई ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुई। तो इस प्रतियोगिता में गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश राज्य का जिला है, गोरखपुर की अनुमेहा तोमर ने मिसेज इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ये क्वेश्चन आपका बनता है करंट से रिलेटेड, चाहे ये उत्तर प्रदेश का करंट हो या फिर राष्ट्रीय करंट अफेयर हो। मिसेज इंडिया ऑस्ट्रेलिया का आयोजन 2001 से हो रहा है। कब से हो रहा है? 2001 से हो रहा है मिसेज इंडिया ऑस्ट्रेलिया का आयोजन। क्लियर हो गया? चलिए, आपको जितना जरूरी बस उतना ही क्वेश्चन करवाएंगे, जितना जरूरी उतना ही फैक्ट आपको अवेलेबल करवाएंगे, ज्यादा नहीं। अगला है वेस्ट प्लास्टिक मटेरियल से सड़क निर्माण। तो वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्लास्टिक मटेरियल से, वेस्ट नहीं वेस्ट, जो खराब प्लास्टिक मटेरियल है उससे सड़क निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है, किस जिले में किया जा रहा है या फिर किस राज्य की बात तो उत्तर प्रदेश की हो रही है, तो ये उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर? तो बरेली मंडल के जिलों में जो वेस्ट प्लास्टिक मटेरियल है इससे सड़क बनाने की तैयारी हो रही है।
जो खराब प्लास्टिक मटेरियल है उससे सड़क बनाने की तैयारी हो रही है। कहाँ पर? बरेली मंडल के जिलों में, जिसके तहत 105.45 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा। किससे होगा? प्लास्टिक से होगा। कौन से प्लास्टिक? जो कि वेस्ट हैं। और यहाँ पर आपको बताते चलते हैं 2019 में प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के तहत प्लास्टिक से सड़क निर्माण किया जा रहा है। ये प्रक्रिया 2019 से ही स्टार्ट हो चुकी है। ठीक, अब वर्तमान में बरेली मंडल में 17 सड़कें चिन्हित की गई हैं और जो कि बनाई जाएंगी इन्हीं वेस्ट प्लास्टिक से ही। अगला आपका क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, गोमती पर भी होगी प्रतिदिन संध्या आरती। इससे पहले देखिए गंगा नदी के किनारे संध्या आरती होती थी, लेकिन अब से गोमती पर भी प्रतिदिन संध्या आरती होगी। देखिए जब नया साल लगा था उसके पहले दिन से ही बनारस में गंगा आरती की तर्ज पर गोमती नदी के उद्गम स्थल पर भी संध्या आरती का आयोजन प्रारंभ कर दिया गया। 9 वर्ष के पहले दिन से ही जिस तरीके से बनारस में गंगा आरती होती उसी की तर्ज पर गोमती नदी के उद्गम स्थल पर भी संध्या आरती का आयोजन प्रारंभ कर दिया गया है। ठीक है, आपको यहाँ पर बताते चलते गोमती नदी का उद्गम कहाँ पर है? पीलीभीत के जंगलों के बीच जो मधोर टांडा तहसील है इसके पास से फुलहर झील, गोमत ताल, यहाँ से इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, और ये पीलीभीत कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का जिला है पीलीभीत। यह स्थान पुराणों के साथ साथ ऐतिहासिक रूप में भी महत्वपूर्ण है। तो गोमती नदी पर भी अब संध्या आरती होगी। हमारा अगला क्वेश्चन बनता है जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये देखिए यहाँ पर इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हम कवर करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में नोएडा में प्रस्तावित है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे देश का पहला, देखिए ध्यान दीजिएगा, जिसे देश का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे देश का पहला ग्रीन एयरपोर्ट कहा जा रहा है। इसका पहला चरण 2023 तक पूरी होने की संभावना है। तो जेवर जो, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इस पर फोकस कर रहे हैं। तो जेवर इंटरनेशनल जो हवाई अड्डा है ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में प्रस्तावित है। कहाँ पर बनेगा? नोएडा में बनेगा। और ये देश का पहला ग्रीन एयरपोर्ट भी कहा जा रहा है। तो देश का पहला ग्रीन एयरपोर्ट नोएडा में प्रस्तावित है। तो ये क्वेश्चन बाद में बनेगा, देश का पहला ग्रीन एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो आप बताएंगे नोएडा में। नोएडा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश राज्य में है। पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधारित ये जो एयरपोर्ट है इसका निर्माण स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख, ध्यान रखिएगा, ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, चलिए जेवर हवाई अड्डे का नाम नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट होगा, जो देश का सबसे बड़ा और देश का पहला ग्रीन एयरपोर्ट भी होगा। ठीक है, तो इसके लिए 3 अन्य कंपनियां थी, अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और एकरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड। इसको पीछे छोड़ते हुए स्विट्जरलैंड की कंपनी ने बाजी मारी है। तो स्विट्जरलैंड की कंपनी, अभी आप लोगों ने देखा ज्यूरिख इंटरनेशनल करके, ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो पीपीपी मोड पर इस एयरपोर्ट के निर्माण के लिए ग्लोबल टेंडर 30 मई 2019 को ही जारी कर दिए गए थे। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखेंगे ज्यूरिख इंटरनेशनल की बोली सबसे अधिक प्रति यात्री फीस पाई गई। मतलब एक बोली लगती है तो जिसने सबसे ज्यादा बोली लगाई उसी को ये मिल गया, एक टेंडर दिया जाता है तो उसे मिल जाता है। जैसे अभी सड़क वगैरह बननी होती है तो जो सबसे ज़्यादा, मतलब एक बोली लगती है तो बोली जिसकी लगती है, जो ज़्यादा पैसा देता है, इन्वेस्ट करता है, तो उसी को वो मिल जाता है, फिर उसी के हिस्से में चला जाता है। ठीक है, तो जिसके बाद से 29 नवंबर 2019 को उसको एयरपोर्ट के निर्माण का ठेका मिल गया था। तो कहने का मतलब ज्यूरिख इंटरनेशनल के द्वारा इसका विकास किया जा रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है पॉइंट के फॉर्म में ही है, लेकिन उसे हम प्रश्न ही बोलेंगे। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना, ये देखिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर 29 अगस्त 2020 को ये शुरू की गई थी योजना, जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर, इनका जन्मदिन होता है 29 अगस्त को। ठीक है,
अभी इस योजना के तहत राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़क बनाने की योजना है। इस योजना के अंतर्गत क्या होगा, जब हम पूछेंगे या फिर एग्जाम में पूछा जाएगा मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना क्या है, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, तो आप जवाब देंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनके घरों तक पक्की सड़क बनाने की योजना है ये। ठीक है, चलिए अभी इस योजना से लाभान्वित होने वाले जो प्रमुख खिलाड़ी हैं उसमें देखिए क्रिकेट खिलाड़ियों में शामिल हैं भुवनेश्वर कुमार, तेज गेंदबाज हैं, प्रवीण कुमार पूर्व तेज गेंदबाज हैं, पीयूष चावला स्पिन गेंदबाज हैं, मोहम्मद कैफ हैं पूर्व बल्लेबाज हैं। तो क्रिकेट खिलाड़ियों में इनका नाम है जिनके घर तक पक्की ये क्या है, मतलब एक तरीके से पक्की सड़क बनाई जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। अगला हमारा पॉइंट है उत्तर प्रदेश सरकार ने एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया गया। एनआरआई का फुल फॉर्म है नॉन रेजिडेंट इंडियन, नॉन रेजिडेंट इंडियन, मतलब एनआरआई ऐसे भारतीयों को कहा जाता है जो भारत में तो पैदा होते हैं लेकिन वो चले जाते हैं, मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए, कमाने के लिए दूसरे देश को चले जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसी भी आपातकाल के दौरान प्रवासी जो भारतीय हैं और राज्य के अनिवासी भारतीयों को सहायता प्रदान करने के लिए एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल शुरू किया गया। किस लिए शुरू किया गया, तो यहाँ पर उद्देश्य आप देख सकते हैं ये है। तो ये पोर्टल प्रवासी भारतीयों और अनिवासी भारतीयों को स्थानीय प्रशासन या राज्य सरकार के साथ उनकी समस्याओं को हल करने में भी मददगार साबित होगा। तो आप इस तरीके से सरकार आपकी हेल्प कर रही है, जो कि आप प्रवासी भारतीय हैं या फिर राज्य में भी अनिवासी भारतीय हैं, तो सभी को ये हेल्प करेगी, सरकार से जुड़ने का अवसर प्रदान करेगी। तो ये वेबसाइट जो है nri.up.gov.in, ये अनिवासी भारतीयों को राज्य में अपने घरों या परिवारों से संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार से मदद लेने के बारे में जानने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। तो यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम सारी शेयर कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, सुविधाएं ले सकते हैं। ठीक है, काशी में देश का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय। तो काशी में देश का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। इससे क्या होगा, ये पूर्वांचल के युवाओं के लिए एक वरदान सिद्ध होगा। किस तरीके से वरदान सिद्ध होगा, विश्वविद्यालय में कौशल मिशन के तहत तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा देने के साथ ही शोध भी होंगे। अब इसके अलावा यहाँ पर ये देखिए, निजी कंपनियों की मदद से बाजार में मांग के अनुरूप अनुबंध पर पाठ्यक्रम भी संचालित होंगे। तो निजी कंपनियों की मदद से जैसी बाजार में मांग होगी, जिस भी फील्ड में आपके जॉब के ज़्यादा अवसर होंगे, उसी तरीके से पाठ्यक्रम भी संचालित होगा, जिसमें जो निजी कंपनियां हैं वो सहयोग करेंगी। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है करंट से रिलेटेड, ये है नायका मेगा इवेंट। नायका मेगा इवेंट ये देखिए 24 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस एवं बालिका दिवस के अवसर पर नायका मेगा इवेंट का आयोजन किया गया। नायका मेगा इवेंट, ठीक है, कब, 24 जनवरी, ये राष्ट्रीय बालिका दिवस है। चलिए, इस अभियान के तहत बालिकाओं को, ये जबकि हम आपको कई बार ये करवा चुके हैं, करंट अफेयर की क्लास में आपको डिटेल में करवा चुके हैं हम। तो इस अभियान के तहत बालिकाओं को राजनीति, प्रशासन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में एक दिन के लिए नेतृत्व करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। ये आपको हम अच्छे तरीके से करवा चुके हैं। ठीक है, तो आपको आगे बताते हैं, सरकार द्वारा चलाए गए इस अभियान का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। ठीक है, जहां पर भी महिलाओं को किसी भी अभियान में आगे किया जा रहा है, उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उसके पीछे रीजन ये होता है कि उन्हें सशक्त बनाने की कोशिश की जा रही है, सशक्तिकरण के लिए हो रहा है। आगे आप देखेंगे 24वें हुनर हाट का आयोजन किया गया। 24वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ पर शुरू हुआ, तो लखनऊ में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा अवध शिल्प ग्राम में 24 हुनर हाट मेले का आयोजन शुरू हुआ। ठीक है, 24वें हुनर हाट का आयोजन शुरू किया गया कहाँ पर, लखनऊ में। किसके द्वारा, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा। किस जगह पर, अवध शिल्पग्राम में। हुनर हाट में देश के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा इसमें भाग लिया जाता है। इसका विषय वही है, वोकल फॉर लोकल। ठीक है,
आगे देखेंगे। भारत इनोवेशन इंडेक्स 2020 में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? भारत इनोवेशन इंडेक्स 2020 में उत्तर प्रदेश का स्थान, इनोवेशन मतलब नवाचार, तो नीति आयोग के द्वारा भारत इनोवेशन इंडेक्स 2020 का दूसरा संस्करण जारी किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश 22.85 कितने नंबर के साथ, कितने अंक के साथ, 22.85 अंक के साथ कितने स्थान पर है? 9वें स्थान पर है। 9वें स्थान पर है भारत, किसमें? भारत इनोवेशन इंडेक्स में। ये सूची में कर्नाटक मेजर स्टेट्स श्रेणी में 42.50 अंक के साथ पहले स्थान पर। कौन पहले स्थान पर है? कर्नाटक है। जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः महाराष्ट्र है 38.03 स्कोर के साथ और तमिलनाडु 37.91 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है। यानी कि इसमें पहला स्थान है कर्नाटक का, पहला कर्नाटक है, दूसरा आपका महाराष्ट्र है, तीसरा है तमिलनाडु, और भारत कितने स्थान पर है? 9वें स्थान पर है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में, तो 22.06 अंकों के साथ हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर है। उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर है। और यहीं पर अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों और शहरी राज्यों की श्रेणी की बात करते हैं तो 46.60 अंक के साथ दिल्ली पहले स्थान पर है। तो आपको देखिए अलग अलग कैटेगरी में मैंने बता दी, केंद्र शासित प्रदेश और अगर शहरी राज्य की बात करते हैं तो दिल्ली पहले स्थान पर है, और उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश इसमें पहले स्थान पर है। और साथ ही साथ में अगर नॉर्मल स्टेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए कर्नाटक जो है इसमें मेजर स्टेट्स की श्रेणी में पहले स्थान पर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। काशी को स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से जोड़ेगी काशी केवड़िया एक्सप्रेस ट्रेन। तो काशी को स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से जोड़ने का काम कर रही है कौन सी ट्रेन? काशी केवड़िया एक्सप्रेस ट्रेन। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को अपने गृह राज्य गुजरात के केवड़िया से जोड़ने के लिए नई ट्रेन काशी केवड़िया एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। जो काशी केवड़िया एक्सप्रेस है ये देखिए वाराणसी को गुजरात से जोड़ने का काम करेगी। ठीक है, तो ये ट्रेन 4 राज्यों को जोड़ेगी जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात शामिल है। 4 राज्य कौन कौन से हैं? 4 राज्य में पहला आपका है यूपी, जहां से जाएगी काशी, और लास्ट का तो हो जाता है गुजरात हो गया। फिर बीच में एमपी और महाराष्ट्र भी पड़ जाता है, एमपी और महाराष्ट्र। तो 4 ये राज्यों को कवर करेगी ये काशी केवड़िया एक्सप्रेस। अब यहां पर आपका थोड़ा सा टेस्ट हो जाता है। टेस्ट इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन हम नहीं पूछ रहे हैं, ये जो हमने करंट की क्लास में क्वेश्चन करवाया था वो हम पूछ रहे हैं। आपके पूर्व ज्ञान के स्तर को हम चेक कर रहे हैं। तो पहले आप लोगों ने जो पढ़ा है वो भूलते जा रहे हैं या फिर आपको याद है, तो वो चेक कर रहे हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। ठीक है, किस राज्य ने युवाओं के लिए उद्यम सारथी एप्लीकेशन शुरू किया? मध्य प्रदेश, बिहार, सिक्किम या फिर उत्तर प्रदेश? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताएंगे। चलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाता है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्यम सारथी एप्लीकेशन को लॉन्च किया। इससे क्या होगा? इस एप्लीकेशन के द्वारा, उद्यम सारथी एप्लीकेशन के द्वारा, इस ऐप से युवाओं को राज्य भर में स्वरोजगार और नौकरी उद्योग से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी इस एप्लीकेशन के द्वारा। और ये उद्यम सारथी एप्लीकेशन लॉन्च किसके द्वारा किया गया? उत्तर प्रदेश के द्वारा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 5,850 करोड़ रुपए के निवेश से मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा? लखनऊ, कानपुर, वाराणसी या फिर नोएडा? विकल्प कौन सा सही होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा, कमेंट का इंतजार रहेगा। और आपको क्लास कैसी लगी? ये क्लास अभी और पार्ट में होगी, तो और पार्ट में हम कवर कर लेंगे, 2-3 पार्ट्स होगा, तो उत्तर प्रदेश को हम अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। तो छोटी छोटी सी चीजें यहाँ पर ऐड करते हुए जितनी देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट उससे रिलेटेड जितना भी वही आपको पढ़ना है, ज्यादा ब्यौरा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। जहां से आपके एग्जाम में नहीं आए तो वो कचरा है, कितना भी इंपॉर्टेंट चीज हो
यूपी गवर्नमेंट के लिए हो, यूपी के लोगों के लिए हो, लेकिन हमारे लिए एग्जाम के व्यू से अगर चीजें वो नहीं है तो हमारे लिए वो कचरा है, और बाकी जो एग्जाम के लिए वो क्रीम है, तो हमें क्रीम निकाल करके आप तक पहुंचाना है। ठीक है, तो बस पढ़ते रहिए, अपना प्यार और विश्वास जताते रहिए, बस एक ही काम करिए, शेयर और लाइक जरूर करते रहिए। लाइक भी ना करिए लेकिन शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, कुछ अगर यहाँ तक आए हैं तो बिना कुछ किए आपको नहीं जाना है, तो कुछ तो करके जाना है, चाहे जैसे भी। लाइक पसंद आए तो लाइक करिए, नहीं पसंद आए डिसलाइक करिए, बस उसका रीजन बताते चलिए जिससे कि हम अपने में सुधार कर सकें। और शेयर आप लोग जरूर करते रहिए। तो क्लासेस आपको मैंने बताया, मॉर्निंग 8 बजे आपकी वनडे एग्जाम्स 2.0 पर क्लासेस होती है, फिर उसके बाद 10 बजे, 3 बजे और शाम को क्लासेस होती है वनडे एग्जाम टारगेट पर। और आपका तीसरा चैनल मुनमुन ब्लॉग्स है, जिस पर हम आपको मिल जाते हैं। वैसे आपकी मर्जी पर है, जुड़िए या ना जुड़िए, लेकिन जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा। तो चलिए इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।